अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। अर्तुगरुल गाजी सीज़न 4 एपिसोड नंबर 11 में मैं आपको खुशामदीद करता हूं और आपसे गुजारिश करता हूं मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन का बेल ज़रूर दबाएं और अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करें। तो चलिए आज के एपिसोड में हम देखते हैं क्या होने जा रहा है। नाजरीन, आज के एपिसोड में आपका इंतज़ार ख़त्म होगा क्योंकि अर्तुगरुल गाजी आज के एपिसोड में अपने काई कबीले वापस लौटेंगे। अर्तुगरुल गाजी अजीज से कहते हैं, अजीज हमें फौरन रवाना होना चाहिए क्योंकि कमांडर आरिस मेरी गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर मेरे कबीलों को इंतशार का शिकार ना बना दे। अजीज कहता है, अब आप क्या करेंगे अर्तुगरुल साहब। इसके जवाब में अर्तुगरुल गाजी कहते हैं, मैं आरिस की जान लूंगा और उसकी लाश को उसके बादशाह के पास भेजूंगा और अगर जरूरत पड़ी तो मैं कराजाइसर किले की ईंट से ईंट बजा दूंगा। इस पर अजीज कहता है, अर्तुगरुल साहब मैं आपके मालूमात करने के लिए किले में जासूस बनकर घुस जाऊंगा। उसके बाद अजीज अपने सिपाहियों को रवाना कर देता है और खुद अर्तुगरुल गाजी के साथ जाता है। उसके बाद नाजरीन आप देखेंगे आरिस अंसीस की गार में सिमको और अर्तुगरुल का इंतजार कर रहा है। इतने में एक सिपाही आकर कहता है, जनाब अभी तक कोई भी नजर नहीं आया। यह सुनकर आरिस गुस्से में सामने रखे खाने वाले तख्त को जोर से लात मारता है और वो कहता है, बिलाकर वो दोनों जरूर आएंगे और उन दोनों को मैं जुबा कर दूंगा। उसके बाद नाजरीन आप देखेंगे चाबदार कबीले में बहादुर चाबदार कबीले के सरदारान के साथ बैठा होता है और वो कहता है, कुछ ही दिनों में इन जमीनों से काई कबीले का नाम मिट जाएगा। ये कहते हुए सोने से भरे संदूक को खोलता है। जब सरदारान उस सोने को देखते हैं उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और फिर बहादुर कहता है, जब मैं हानली बाजार खरीद लूंगा तो हमारा कबीला मालदार और बहुत ही ताकतवर बन जाएगा। इस पर सारे सरदारान कहते हैं, हमें आप पर भरोसा है। इतने में एक सिपाही वहां आकर कहता है, काई कबीले के नया सरदार दुंदार साहब मुंतखब हो गए हैं। यह सुनकर बहादुर और तमाम सरदारान बहुत खुश होते हैं और बहादुर कहता है, मैं अब हनली बाजार खरीद लूंगा, मैं अपने हिस्से का काम करूंगा, आप लोग अपने हिस्से का काम करो और जल्दी से मेरी सरदारी के लिए जिरगा कायम करो। इस पर तमाम सरदारान जी हुजूर कहते हैं। उसके बाद नाजरीन आप देखेंगे काई कबीले में सरदारी खेमे से दुंदार बाहर आकर कहता है, काई कबीले की सरदारी आज से मेरे कंधे पर है। मेरा यह फैसला है कि हम हनली बाजार बेचकर जो कीमत हासिल करेंगे उससे काई कबीला बहुत ही मजबूत और मुस्तहकम हो जाएगा। ये सुनकर वहां पर लोग कहते हैं, ये कैसे हो सकता है, हम हनली बाजार नहीं बेच सकते। इतने में बमसी बहुत ही गुस्से में सारे लोगों के बीच से आकर कहता है, दुंदार साहब इससे पहले कब हमने खून से लिया हुआ असासा बेचा था जो अब जायज हो जाएगा। हम कब अपने शहीदों का इंतकाम लिए बगैर उन्हें खबरों में छोड़कर भागे हैं कि अब यूं भागना जायज हो गया। ये सुनकर दुंदार कहता है, बमसी अपनी हद में रहो, तुम अपनी हद पार कर रहे हो, हम यहाँ से भाग नहीं रहे। यह सुनकर तुर्गुत आगे आता है और कहता है, तो फिर क्यों हम हनली बाजार इतनी जल्दी में बेचकर यहाँ से हिजरत की तैयारियां कर रहे हैं। ऐसी भी क्या जल्दी है, क्या अर्तुगरुल भाई के खून का बदला नहीं लिया जाएगा। यह सुनकर दुंदार गुस्से में कहता है, सिपाही तुर्गुत सरदार के फैसले पर कब से सवाल उठने लगे हैं। इस पर तुर्गुत कहता है, आपकी सरदारी आपका हक है, उसे हम सरेखम तस्लीम करते हैं, लेकिन दुंदार साहब आप ये जान लें कि हम अपने वतन जहाँ पर हमने इतने शहीद खोए और जहाँ पर हमने अपनी जड़ी मजबूत की उसे छोड़कर इतनी आसानी से नहीं जाएंगे। और आप ये जान लें, अर्तुगरुल भाई का इंतकाम लिए बगैर हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। इस पर दुंदार गुस्से में कहता है, मेरा फैसला नहीं बदलेगा और जो अपने रिवायात के खिलाफ जाना चाहता है और जो अपने सरदार का हुक्म नहीं मानना चाहता उसके लिए दोनों जहां के रास्ते आसान हो, यानी वो इस कबीले को छोड़कर कहीं भी जा सकता है। ये सुनकर हैमा खातून, तुर्गुत, बामसी और तमाम कबीले वालों को बहुत दुख होता है। उसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे चाबदार कबीले में बहादुर सरदारी खेमे में सरदारी कुर्सी पर बैठा होता है। इतने में वहां असलहान आती है और उसे देखकर बहुत गुस्सा होती है और वो बहादुर से कहती है, आप मेरे इजाजत के बगैर मेरे खैमे में दाखिल हुए, उस पर मेरी सरदारी कुर्सी पर बैठ गए, फौरन यहाँ से उठ जाएं बहादुर साहब।
इस पर बहादुर कहता है, असलिहान खातून, मैं यहाँ झगड़ने नहीं आया। काइयों ने दुंदार साहब को सरदार मुंतखब कर दिया है। अब मैं हानली बाजार खरीदने जा रहा हूँ और चारदार कबीले के सरदारान भी मेरी हिमायत करने का अहद किए हैं। बस एक दिन की बात है, चारदार कबीले की सरदारी मेरे हाथ में होगी। उसके बाद बहादुर वहाँ से चला जाता है और असलिहान खातून बहुत ही परेशान हो जाती है। उसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे आरिस गार में मौजूद है। इतने में एक सिपाही आकर कहता है, काइयों ने दुंदार साहब को नया सरदार मुंतखब कर लिया। ये सुनकर आरिस बहुत खुश होता है और कहता है, तो फिर दुंदार आज हानली बाजार फरोख्त कर देगा। तो सिपाही कहता है, यूनानी ताजिरों की तरफ से उन्होंने आपको भी दावत दी है। इस पर आरिस कहता है, मैं सिमको और अर्तुगरुल को मारे बगैर यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। फिर आरिस अपने सिपाही से लूकास के बारे में पूछता है। सिपाही कहता है, जनाब, उनकी तरफ से कोई खबर नहीं आई। उसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे जंगल में अर्तुगरुल गाजी और अदसीस घोड़े पर सवार होकर जा रहे हैं। आगे एक रास्ता आता है जहां पर वो अपने घोड़े रोक देते हैं। उसके बाद अदसीस कहता है, अर्तुगरुल सरदार, जब तक हम किले की दीवारों पर अपना मुबारक परचम नहीं लहरा देते, मैं आपके साथ हूँ। यह सुनकर अर्तुगरुल गाजी शुक्रिया कहते हैं। उसके बाद अर्तुगरुल गाजी कबीले की तरफ और अदसीस किले की तरफ चला जाता है। उसके बाद नाजरीन काई कबीले में आप देखेंगे हलीमा सुल्तान अर्तुगरुल के घोड़े अक्तोल गली से बात कर रही है और उनके आंखों से आंसू टपक रहे हैं। वो अक्तोल गली से कहती है, तुम भी यहाँ से चले जाओ और घोड़ों के जंगली रेवड़ में शामिल हो जाओ। अब बुराई के इस गहरे कुएं में मत रुको। उसी दौरान हैमा खातून भी वहाँ आ जाती है और हैमा खातून भी अक्तोल गली से प्यार करते हुए कहती है, हलीमा मेरी बच्ची, ये अर्तुगरुल की आखिरी निशानी है। तुम क्यों हर चीज जला कर राख करने पर तुली हो? इस पर हलीमा सुल्तान कहती है, अम्मी जान, अर्तुगरुल की तमाम कोशिशों को जलाकर राख कर दिया गया। उन्होंने जो दरख्त लगाया था उस पर कई तूफान आकर भी कुछ न कर सके, लेकिन उनके अपने भाई ने उस दरख्त को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया। यह सुनकर हैमा खातून भी रोने लगती है और कहती है, मैं अर्तुगरुल को बहुत याद करती हूँ। वो मुझे ख्वाब में आता है और कहता है, अम्मी जान, यहाँ से मत जाओ। इस पर हलीमा सुल्तान कहती है, तो हम नहीं जाएंगे, यहीं रुकेंगे, हमें अर्तुगरुल का इंतकाम लेना है। तो हैमा खातून कहती है, हम इंतजार करेंगे और देखेंगे मेरे मौला को क्या मंजूर है। ये सुनकर हलीमा सुल्तान कहती है, अक्तोल गली को जाना होगा ताकि ये हमारी जिल्लत का तमाशा ना देखे। और फिर अक्तोल गली कबीले से आंधी और तूफान की तरह दौड़ने लगती है। ये देखकर हैमा खातून रोने लगती है। उसके बाद नाजरीन हानली बाजार में आप देखेंगे दुंदार अमीर सादुद्दीन कोपेक और बहादुर का इंतजार कर रहा होता है। उसी दौरान दोनों कोपेक और बहादुर वहां पहुंच जाते हैं। दुंदार दोनों को खुशामदीद कहता है। अमीर सादुद्दीन दुंदार को सरदारी की मुबारकबाद देता है। उसके बाद अमीर सादुद्दीन दुंदार को तोहफे में एक तलवार देता है और कहता है, मैं आपकी सरदारी को और उसके कानूनी हैसियत को अपनी रियासत की तरफ से कबूल करता हूँ। और फिर कोपेक को तलवार को दुंदार के हवाले कर देता है। दुंदार तलवार देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और वो कोपेक का शुक्रिया अदा करता है। फिर सारे लोग बातचीत करने के लिए हानली बाजार के अंदर चले जाते हैं। इधर अर्तुगरुल गाजी बड़ी तेज रफ्तार के साथ अपने कबीले की तरफ जा रहे हैं। उसी दौरान वो जब जंगल से निकलकर मैदान में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उनका साथी घोड़ा अक्तोल गली है। अक्तोल गली अर्तुगरुल गाजी को देखकर बहुत ही खुश हो जाती है और बार बार अपनी दोनों टांगें उठाकर खुशी का इजहार करने लगती है। और अर्तुगरुल गाजी भी अपनी घोड़ी अक्तोल गली को देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं और वो उतर कर अक्तोल गली के पास जाते हैं और अक्तोल गली से कहते हैं, तो तुम मेरा इंतजार कर रही थी। अब यहाँ हमारी जुदाई खत्म हुई अक्तोल गली। अब हम अपने दुश्मनों पर कहर बनकर गिरेंगे। तुम जल्दी से मुझे काई कबीले लेकर जाओ। ये कहते हुए अर्तुगरुल गाजी अक्तोल गली पर सवार होकर कबीले की तरफ निकल पड़ते हैं। उसके बाद नाजरीन आप देखेंगे सिमको आंथियुस की गार की तरफ पहुंच जाता है और अपने घोड़े से उतरकर आंथियुस आंथियुस पुकारता हुआ गार की तरफ जाता है। लेकिन सामने से आरिस आता है। आरिस को देखकर सिमको भागने की कोशिश करता है, लेकिन आरिस के सिपाही उसे हर तरफ से घेर लेते हैं और आरिस अपनी तलवार की नोक सिमको पर रख देता है और सिमको से पूछता है, अर्तुगरुल कहाँ है? सिमको कहता है, ना मैं और ना ही तुम उस तुर्क से अच्छी तरह निपट सके हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो हमसे अच्छी तरह निपट लेगा। यह सुनकर आरिस को बहुत गुस्सा आता है और वो दो घूंसे मारकर सिमको को जमीन पर गिरा देता है और फिर पूछता है, अर्तुगरुल जंजीरों से कैसे निकल गया? सिमको कहता है, 4 से 5 तुर्कों ने हम पर हमला किया था और फिर वो उसे बचा कर ले गए।
फिर सिमको कहता है, आरिस मुझे तुम्हारी हालत पर बहुत तरस आता है, क्योंकि तुम्हें एक ऐसा दुश्मन मिला है, ना ही तुम, ना ही तुम्हारे सिपाही और ना ही बादशाह कभी इस दुश्मन से छुटकारा पा सकेंगे। ये सुनकर आरिस गुस्से में अपनी तलवार सिमको के पेट में घोंप देता है और अपने कमांडर से कहता है, फौरन हानली बाजार चलो, हम हानली बाजार खरीदने जा रहे हैं। उसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे हैमा खातून और हलीमा सुल्तान अपने खैमे में मौजूद है। उसी दौरान असलहान खातून वहां आती है। हैमा खातून असलहान खातून को खुशामदीद कहती है। फिर असलहान खातून पूछती है, हैमा खातून क्या आप अपनी हिजरत के फैसले पर कायम रहेंगी? इस पर हैमा खातून कहती है, मेरी बच्ची अभी हमने फैसला नहीं किया, अभी इस बारे में फैसला लेना बाकी है। उसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे अर्तुगरुल गाजी अपने घोड़े पर सवार होते हुए अपने कबीले के काफ़ी करीब पहुंच जाते हैं और सिपाही उन्हें देखकर ज़ोर ज़ोर से ढोल बजाने लगते हैं। ढोल की आवाज़ सुनकर तुर्गुत, बामसी और हकीम आर्तुग अपने कबीले के बाहर आते हैं और इधर सरदारी खेमे से हलीमा सुल्तान, हैमा खातून और असलहान खातून भी बाहर आती हैं और कबीले के लोग अर्तुगरुल गाजी को दूर से देखकर कहते हैं, ये घोड़े पर कौन आ रहा है? उसी दौरान अर्तुगरुल गाजी थोड़ा और करीब आते हैं और दाखिली दरवाजे पर खड़े लोग अर्तुगरुल गाजी को पहचान लेते हैं और कहते हैं, ये हमारे सरदार अर्तुगरुल गाजी है। औरतें भी अर्तुगरुल गाजी को आता हुआ देखकर बहुत खुश होते हैं और सारा कबीला खुशी से झूम उठता है और सब लोग एक दूसरे को गले लगकर खुशी का इजहार करते हैं। और जब अर्तुगरुल सरदार करीब आते हैं तो हकीम आर्तुग, तुर्गुत, बामसी, हफ्सा खातून जब अर्तुगरुल सरदार को आते हुए देखते हैं, उनके चेहरे खुशी से खिलखिला उठते हैं और बमसी को यकीन नहीं आ रहा कि वो क्या देख रहा है। वो एकदम हैरान हो जाता है और जब हलीमा सुल्तान और हैमा खातून की नज़र अर्तुगरुल पर पड़ती है तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उसी दौरान गुनगुत जोर से चीखता है, अरे सिपाहियों, हमारे सरदार अर्तुगरुल गाजी आ गए हैं, वो तो जिंदा है। सामसा कहता है, मेरी जान आप पर कुर्बान। तुर्गुत कहता है, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। कबीले के लोग बहुत ही खुश हो रहे हैं, उनकी आंखों से खुशी के आंसू भी छलक रहे हैं। उसी दौरान गुंदुज भी अपने खेमे से बाहर आता है और अर्तुगरुल गाजी को देखकर बाबा बाबा कहता हुआ अर्तुगरुल गाजी की तरफ आगे बढ़ता है। अर्तुगरुल गाजी भी अपने घोड़े से उतरकर गुंदोज को उठा लेते हैं और गुंदोज कहता है, बाबा मैं जानता था आप जरूर आएंगे। यह सुनकर अर्तुगरुल गाजी गुंदोज को सीने से लगा लेते हैं। उसके बाद हलीमा सुल्तान अर्तुगरुल गाजी के करीब जाती है और कहती है, या तो मैं मर गई हूँ या आप जी उठे हो। इस पर अर्तुगरुल गाजी कहते हैं, ना तो तुम मरी हो और ना मैं जी उठा हूँ, मैं अपने दुश्मनों की साजिशों को तोड़कर वापस कबीले आया हूँ। उसके बाद हलीमा सुल्तान अर्तुगरुल गाजी के गले लगकर बहुत रोती है। उसी दौरान हैमा खातून खुशी के कदम बढ़ाते हुए आहिस्ता आहिस्ता अर्तुगरुल गाजी के पास आती है और उन्हें बहुत प्यार करती है और फिर अर्तुगरुल गाजी हैमा खातून को गले से लगा लेते हैं और फिर असलहान खातून भी अर्तुगरुल गाजी को खुशामदीद कहती है। अर्तुगरुल गाजी असलहान खातून को शुक्रिया अदा करते हैं और फिर अर्तुगरुल गाजी तुर्गुत की तरफ आगे बढ़ते हैं। तुर्गुत खुशी के आंसू बहा रहा है। अर्तुगरुल गाजी तुर्गुत को गले लगा लेते हैं और फिर हकीम आर्तुग को भी गले लगाते हैं। फिर अपने सिपाहियों से कहते हैं, आ जाओ मेरे बहादुर सिपाहियों, मेरे शेरों। सारे सिपाही अर्तुगरुल गाजी को गले लगाते हैं और बामसी जो अभी तक अर्तुगरुल गाजी को देखकर हैरान है, वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा रहा है। और जब अर्तुगरुल गाजी बामसी को देखते हैं, वो उसके पास जाते हैं और उसे गले लगाते हैं और उसे बहुत प्यार करते हैं। और बामसी कहता है, भाई मुझे माफ़ कर दे, मैं आपको बचा नहीं सका, और बार बार यही दोहराता है। इस पर अर्तुगरुल गाजी कहते हैं, बमसी तुमने वो किया जो तुम कर सकते थे, तुमने अपना जिस्म मेरे लिए ढाल बना दिया था। बमसी कहता है, भाई आपकी जगह मैं मर जाता तो बहुत अच्छा होता, काश मैं मर जाता ताकि जो कबीले के साथ हुआ है वो मैं नहीं देख पाता। यह सुनकर अर्तुगरुल गाजी परेशान हो जाते हैं और पूछते हैं, ये तुम क्या कह रहे हो बमसी? फिर वो हैमा खातून की तरफ जाते हैं और हैमा खातून से पूछते हैं, अम्मी जान दुमदार कहाँ हैं? ये बमसी क्या कह रहा है? इस पर हैमा खातून कहती है, बेटे जब हमने तुम्हें खोया, हमारा कबीला बहुत ही कड़े वक्त से गुजरा। दुमदार सरदार बन गया था और वो उसने फैसला किया कि हनली बाजार बेचने के बाद वो अपने कबीले को अपने भाई गुंदोदो और सुंगुरतकीन से जोड़ देगा। ये सुनकर अर्तुगरुल गाजी बहुत गुस्सा होते हैं और कहते हैं, अम्मी जान ये आप क्या कह रहे हैं? इस पर हकीम आर्तुग कहता है, हुजूर वो हिजरत करने से पहले हनली बाजार बेचने के लिए गए हैं।
اتنے میں گندوز ارطغرل غازی کو سلیمان شاہ کی تلوار لا کر دیتا ہے۔ اس پر ارطغرل غازی بہت خوش ہوتے ہیں اور اسے شکریہ کہتے ہیں۔ حیمہ خاتون کہتی ہے میرے بیٹے جاؤ بازار کو بچا لو اور وقت پر پہنچ جانا، جلدی کرو میرے بیٹے۔ ارطغرل غازی یہ سن کر کہتے ہیں چلو میرے سپاہیوں۔ تو ناظرین اس طرح سے یہاں پر اس ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کامنٹ کریں اور نوٹیفیکیشن کا بیل ضرور دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔